हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग, दैट इज चैप्टर 9, और उसमें दो मेन टॉपिक्स रहेंगे, दैट इज टैली मार्क्स एंड पिक्टोग्राफ। तो आइए देखते हैं पहले डाटा हैंडलिंग जिसकी हमने बात की थी वो है क्या चीज़। एक्चुअली डाटा क्या होता है? आपके स्कूल में जैसे आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, बाकी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ मार्क्स आते हैं, तो आपके टीचर क्या करते हैं? जैसे टेस्ट किया उसके बाद मार्क्स आए, टीचर क्या करते हैं? उनके नाम लिखते हैं, उनके आगे उनके मार्क्स लिखते हैं, कितने स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इस सारे कलेक्शन को डाटा कहते हैं, राइट। सो देखिए, अ डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ द नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब मेथड्स देखते हैं हम रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। देयर आर टू मेथड्स, वन इज टैली मार्क्स, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। तो टीचर ने क्या किया, मतलब क्या चाहते थे वो? मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल्स में चलता है, तो वहाँ पे एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट कि भाई किस स्टूडेंट को क्या खाना है, कि भाई चपाती खानी है, राइस खानी है, कि कईयों को दोनों चीज़ें खानी है। उस हिसाब से टीचर ने क्या किया कि भाई इन बच्चों की लिस्ट बनाते हैं। तो उसने काम एक स्टूडेंट को दिया, दैट इज मारिया। उसके बारे में बात करेंगे कि मारिया ने कैसे किया, कैसे कलेक्ट किया हो, राइट। देखते हैं, देखिए जी। अब पहले आई बारी मारिया की, तो मारिया ने क्या किया कि भाई उसने कहा कि भाई मैं चॉइसेस ऑफ फूड जो है और उनमें स्टूडेंट्स जितने हैं उनको मैं इससे डिनोट करूंगी, सिंबल से, एक सिंगल लाइन से, राइट। तो उसने राइस ऑनली के लिए ये कुछ स्टूडेंट्स लिख दिए हैं, चपाती के लिए कुछ लिख दिए हैं, बोथ राइस एंड चपाती के लिए इतना। अब आप जनरली देख के बता सकते हैं विदाउट काउंट किए कि कितने हैं? नहीं, राइट। सो इसलिए ये समझ नहीं आया किसी को भी। तो उसके बाद बात हुई, राजन ने कहा कि तू ऐसा कर, 5-5 के ग्रुप्स बना ले, तो ताकि एकदम से देखते हुए पता लग जाए कि 5-5-5 ऐसे ऐसे। इससे पहले राजन से पहले एक और स्टूडेंट ने उसको बोला था ऐसा कर, कहते 10-10 का ग्रुप बना ले। फिर 10 में भी फिर वही सीन था, एक बार काउंट करने पड़ने थे ना। 5 तो आपको इजीली विजिबल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 5-5 के ग्रुप्स हैं, 5-5-10, 5-15 to 17, राइट, यही चीज था। बट उसके बाद टीचर को फिर कुछ अच्छा नहीं लगा, तो टीचर ने बोला आप लोग ऐसा करो कि जैसे आपके 4 हो गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, और उसके बाद जो 5th स्टूडेंट है उसको क्रॉस में कर दो, 5th स्टूडेंट काउंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से 6 7 8 9 10 होता है, फिर क्रॉस कर देंगे। तो ये थोड़ा इजी था एज कंपेयर टू दैट, और इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं टैली मार्क्स, राइट। सो अब देखिए, तो ये हुई उनकी अरेंजमेंट। 17 थे, 5 5 10 5 15 to 17, 5 5 10 3 13, 5 5 5 5 4 टाइम्स है तो 20 हो गए, राइट। सो ये इजी थी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। अब हमारे पास इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं कि उनके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, राइट। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो देखते हैं पहले क्या करते हैं, फिर उसके बेस 2 क्वेश्चंस भी हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो अब बात करते हैं इस डाटा की। ये रहा आपका डाटा और क्वेश्चंस की, चलो इसके बाद बात करेंगे। पहले हमें टैली मार्क्स का ग्रुप बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मार्क्स ना यहाँ पे रिपीट हो रहे थे। 40 स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स मैक्सिमम 9 तक हैं, तो हमने क्या किया कि सिंगल सिंगल लिख लिया। अब देखते हैं ये 1 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो देख रहे हैं हम। अगर आप पहली रो में देखते हैं, ये रहा आपका 1, सेकंड रो में ये रहा 1, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो आपके कितने हैं? 2। तो टैली मार्क्स में हम लाइंस यूज करेंगे और यहां आपका आ जाएगा 2, यहां नंबर्स लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग वहां पे काउंट करके। अब बात करते हैं 2 मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स के हैं, कितने स्टूडेंट्स के हैं। पहली रो में 1 है, सेकंड में भी 1 है, 2 हो गए, यहाँ पे 3, और लास्ट रो में कोई भी नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ नंबर लिख देते हैं, राइट। अब 3 मार्क्स की बात करते हैं। 3 मार्क्स फर्स्ट रो में 1 है हमारे पास, सेकंड में भी 1 है, और थर्ड में भी आपका 1 है, फोर्थ में नहीं है, सो अगेन 3, 1 2 3, राइट। 4 मार्क्स की बात करते हैं। 4 मार्क्स अगर आप देखें तो फर्स्ट रो में 1 2 3, नेक्स्ट रो में, और 4 5 6 एंड 7, तो इसमें 7 है। अब देखिए 1 2 3 4, फिफ्थ वन इज क्रॉस, 6 7, सो टोटल हो गए 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स हैं। 5 की बात करते हैं, और उससे पहले ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको
क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजिंग रहेगा वो, राइट। अब देखते हैं जी, 5 मार्क्स की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट रो में हमारे पास 2 5 हैं, सेकेंड रो में 1 2 अगेन 2 है, 1 और हेयर वी हैव 1, सो टोटल कितने 1 2 3 4 5 एंड 6। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यस। सो हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, राइट। अब 6 मार्क्स देखते हैं, 6 मार्क्स वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो अगेन यहाँ 7 हो गए। अब 7 मार्क्स वालों की बात करते हैं। 7 मार्क्स वाले कितने हैं, फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5, सो 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 आए आपके। बिल्कुल क्लियरली करना है, क्योंकि अगर उसके बाद अगर ये डाटा आपका बन गया और यहाँ लास्ट में टोटल 40 स्टूडेंट्स नहीं आए, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 थे, तो यहाँ पे 40 आने चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से करना, नहीं तो आपको दोबारा सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी इतना ध्यान से कर रहा हूँ। अब 8 मार्क्स वालों की बात करते हैं, और थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेते हैं हम। अब 8 मार्क्स वाले देखिए, 1 यहाँ नहीं है, 2 3 4 और यहाँ भी नहीं है आपका, सो 1 2 3 4, राइट। अब लास्ट है हमारे 9, तो 9 वाले देख लेते हैं, 1 ऊपर नहीं है, 2 3, सो 1 2 एंड 3। अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल इनका सम देखेंगे, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 6 आपका होता है 21, 21 + 7 28, 28 + 5 is 33, 33 + 4 37 एंड 37 + 3 = टोटल आ गया आपके पास सम 40। सो इसका मतलब हमारा डाटा करेक्ट है। सो ये थी टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। 2 मेथड थे, वन इज टैली मार्क्स, सेकेंड वन इज पिक्टोग्राफ। पिक्टो मीन्स आप देख सकते हैं आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे कॉमन है पिक्स, हम किसी को बोलते हैं अपनी फोटो भेजो यार, तो क्या कहते हैं पिक्स भेजो, है ना। तो वो पिक मतलब वही पिक्चर को ही रिलेट कर रहा है, पिक्चर्स को ग्राफ में शो करने को पिक्टोग्राफ कहा गया है, राइट। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डाटा एट अ ग्लांस। अब देखिए कैसे ये हेल्प करता है। देखिए, in a village 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season। और वो 6 merchants कौन है, रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह एंड जोसेफ। सो आप पूछ रहे हैं विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, इनमें से किसने सबसे ज्यादा बास्केट्स सेल की हैं आपके उस विलेज में, राइट। अब एक जो बकेट है वो 100 फ्रूट बास्केट्स के, मतलब जो ये एक पिक्चर बनाई हुई है, सिंबल्स है, हम 100 तो बना नहीं सकते यहाँ पे, राइट। तो क्या किया हुआ कि एक जो बास्केट है वो 100 फ्रूट बास्केट्स को शो कर रही है, एक पिक्चर बास्केट की। तो अगर हम बात करें रहीम के पास कितनी है, पहले मैक्सिमम नंबर पूछ रहे हैं। एक तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हो कि इसमें ज्यादा है, या तो नॉर्मली भी काउंट कर लें तो बेटर है, हमारे लिए भी ठीक रहेगा। सो 1 2 3 4, सो 400। इसके बाद यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये हाफ दिख रही है, सो 550। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 700। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9.5, सो दैट इज 950, यहां लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये हो गया आपके पास 800। और लास्ट वन इज 1 2 3 4 एंड दैट इज हाफ, सो 450, राइट। सो अब इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स किसने सेल की हैं, देखिए आपके पास किसके पास है, मार्टिन के पास। सो मार्टिन हैज सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बकेट्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अब अनवर की बात करते हैं, अनवर ने कितने फ्रूट बास्केट सेल की थी।
So 1 2 3 4 5 6 7, so it will be 700, right? नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए जी, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो भाई अब देखा बंदों ने कि हमारी ज्यादा बिकी है, जिन जिन की 600 से ज्यादा बिकी है, वो क्या सोच रहे हैं, ऐसा करते हैं गोडाउन ही खरीद लेते हैं, यहीं से बनाएंगे यहीं से बेचेंगे, राइट? तो अब हमें चूज करना है कि वो कौन कौन है जिन्होंने 600 से ज्यादा सेल की है। ओके, 1 2 3 4 5 500, 1 2 3 4 5, ये भी आपका 550 हो रहा है, नहीं पहुंचा जी 600 पे। 1 2 3 4 5 6 7, 700 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5, so 950। 1 2 3 4 5 6 7 8, 800, and the last one is 1 2 3 4, 4.5। सो हमारे पास 3 ऐसे बंदे हैं जिनके पास 600 से ज्यादा की मतलब बास्केट्स की सेल है। तो वो कौन कौन है आपके? वन इज अनवर, सेकंड वन इज मार्टिन, एंड द थर्ड वन इज रंजीत सिंह। इन तीनों ने सबसे ज्यादा बास्केट्स सेल की, राइट? सो इस वे में आपके पिक्चर्स से इजी हो गया कैलकुलेट करना, राइट? सो इसलिए ये ऐसे इस रिप्रेजेंटेशन पिक्टोग्राफ का ये फायदा है हमारा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब देखिए, अभी हमने क्या किया था कि पिक्टोग्राफ हमें गिवन था, हमने उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए। अब हमें कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, किसके लिए? टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। 5 गांव हैं आपके पास, A B C D E, राइट? उनमें कितने एनिमल्स हैं उनका डाटा आपको गिवन है, 80 120 90 40 एंड 60। सो ये कह रहे हैं प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग सिंबल दिस। आपको सिंबल कौन सा यूज करना है? ये, जैसे पिछले वाले में वो बास्केट दिखाई थी, अच्छा वो बास्केट दिखा रही थी 100 फ्रूट्स के लिए, ये सिंबल आपका यहाँ पे गिवन है, रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स। मतलब आपको डाटा गिवन होगा, आपको सिर्फ शो करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हमारे, बाद में बात करते हैं इनके बारे में। तो अब देखते हैं इसका पिक्टोग्राफ कैसा बनेगा। देखिए जी, विलेज ए में 80 है, एक सिंबल आपका 10 एनिमल शो कर रहा है, तो मतलब कितने चाहिए? डिवाइड कर दो इसको 10 से, 8 आ जाएगा आपके पास, तो 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, करेक्ट। नेक्स्ट 120 है, डिवाइडेड बाय 10 करोगे आप, क्योंकि 10 एनिमल्स है एक सिंबल के लिए, तो कितना आना चाहिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट। नेक्स्ट विलेज सी के लिए 90 चाहिए, 9 चाहिए, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ठीक है और ये भी ठीक ही था हमारा। नेक्स्ट, अब विलेज डी पे 40 है, सो 1 2 3 4। विलेज ई की बात करें 60, 1 तो 6 चाहिए, 2 3 4 5 एंड 6, राइट? इजी, ये आपकी पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं अब जो हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इसके। ये रहा हमारे पास वही डाटा जो हमने अभी बनाया था। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट्स एनिमल्स ऑफ विलेज ई। विलेज ई के कितने सिंबल्स हैं? सो कितने सिंबल आपने यूज किया, मतलब वो नंबर ऑफ एनिमल्स तो उन्हें पता ही था, सिंबल्स कितने? 1 2 3 4 5 6, सो हमने कितने यूज किए हैं? 6, राइट? नेक्स्ट, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स? डाटा से बता दो जिसके ज्यादा जा रहे हैं। वैसे भी हमारे पास पता ही था, डाटा गिवन था 120, सो मैक्सिमम किसके हैं? विलेज के, विलेज बी, राइट? नेक्स्ट, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स? विलेज ए और विलेज सी। चेक कीजिए, विलेज ए में कितने और विलेज सी में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो विलेज ए और सी पूछ रहे थे हमसे, तो विलेज ए में कितने हैं आपके? 8, और विलेज सी में कितने हैं आपके? 9 एनिमल्स, राइट? सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने डाटा हैंडलिंग के 2 मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, दैट इज टैली मार्क्स एंड पिक्टोग्राफ। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी के फर्दर टॉपिक की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।